जय हिंद। आज हम 10th का सेकेंड वीडियो लेके आए। पहले वीडियो में हमने डिटर्मिनेशंस की बात की थी जो 2 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में आने वाला था। अब हम क्रेमर्स रूल्स लेके आए हैं। ये भी बोर्ड एग्जाम में 4 नंबरों के लिए आता है, तो यही ज्यादा क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए। तो आइए 4 नंबर किस तरह आपको प्राप्त करना है, किस तरह लेना है, तो आप इस क्वेश्चंस को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। आइए, इसके पहले मैंने डिटरमिनेशंस में बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना था, डी निकालना है। इसमें सबसे पहले क्या करना है, डी निकालना है। तो इस क्वेश्चंस को, कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या कर लेना है, सॉल्व कैसे करेंगे। 5x + 3y = -11 और इसी के नीचे 2x लिख देना है आपको, और +4y और =-10। ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसमें आप डी निकालो। सबसे पहले आप इसको क्या निकाल सकते हो, डी मतलब डिटरमिनेशंस निकाल सकते हो। तो डी में सीधा जाने का, इसको अवॉइड कर दो, खाली इधर आ जाओ। 5, इसके नीचे 2, फिर इधर 3, फिर इधर 4। तो इसका ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मैं आपको बताया था = ग्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 × 4 माइनस, बीच में माइनस आ जाएगा, 2 × 3 कितना हो जाएगा, 5 × 20, 5 × 4 = 20 और माइनस 3 × 2 = 6, 6 दूना 3 दूना 6, तो ये आ गया। माइनस कर दो 14, तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 14 आ गया। तो डी, अब सबसे पहले इसके बाद डी निकल गया, तो इसके बाद आपको क्या करना है, dx निकालना है। सबसे पहले इसको dx निकालना, तो dx आप कैसे निकालेंगे, तो dx निकालने के लिए सबसे पहले x को अवॉइड कर देना है, x को काट देना है, x नहीं चाहिए। सबसे पहले -11 आगे आ जाएगा, -11 और -10, फिर इसके बाद y, पहले x का आ जाएगा वैल्यूएशन, ये ले लेना, x का बोला तो x को काट देना, x बोला तो x को काट देना, और -11 -10, अब 3 और 4, ये 3 और 4 y का, 3 और 4 y का, सेम इसका मल्टीप्लाई कर दो, -11 × 4, अब ये माइनस इधर है, ये माइनस तो फॉर्मूले का जो अपने को रूल्स है वो, और इसमें -10 × 3 तो ये कितना आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर लो 11 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो -44 हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस रहने दो, ये माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो -30, तो अब -44, अब माइनस माइनस प्लस होता है मल्टीप्लाइड में, आपको पिछले वीडियो में भी बताया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +30, यहाँ पे माइनस माइनस मल्टीप्लाइड +30 हो गया, क्योंकि मल्टीप्लाइड होगा तो ये, अब -14, dx कितना आ गया, -14, अब dx निकल गया -14, तो dx निकल गया -14, ये आ गया। अब इसके बाद आपको क्या निकालना है, dy निकालना है। आपको क्या निकालना है, dy निकालना है, तो dy भी आप निकाल लो, dy निकाल लो, या कुछ स्टूडेंट लोग को नहीं दिखता हो वीडियो, तो हम यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे ऐसा वो करके कर देते हैं dy। अब dy जिसको निकालना है वो dy कैसे निकालेगा, सेम dy निकालने के लिए अब ये क्वेश्चंस को, y को कट कर दो। अब आगे क्या दिया, 5 दिया, 5 ले लो, फिर 2 x का ले लो, फिर इसके बाद y तो कट हो गया, बचा क्या, -11 और -10 इसका। तो सेम dy निकालने के लिए आपको क्या मल्टीप्लाई करने का, सेम 5 × -10, और इधर देखो एक माइनस और है, तो ये ब्रैकेट में आ जाएगा -11। अगर किसी स्टूडेंट को ना दिखता हो तो वो मुझे कमेंट करना। फिर ये क्या हो जाएगा, -50, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -22, तो -50 और +22, तो ये कितना आ जाएगा, 50 में से 22 माइनस कर दो तो -28, कितना आ जाएगा, -28, तो ये dy आ गया, ये आपको dy आ गया। तो ये आपको, अब सबसे पहले आपको फिर क्या करना है, फिर आपको क्या करने का, देखो dy निकल गया, ये निकल गया, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या निकालना है, x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू कितना आएगा, तो अब dy, अब देखो x का वैल्यू कितना आएगा, x का वैल्यू कितना आएगा, इसमें आपको ये देखना है कि अब इसका फॉर्मूला है d/d। अब dx कितना आ गया, अब dx आ गया, देखो -40 और d कितना निकाले थे अपने 40, तो ये
काट दो, 14 1 जा 14, तो देयरफॉर x इक्वल टू -1, x का कितना आ गया -1, ये आ गया। फिर इसके बाद सेम थिंग y निकालना है। y निकालने के लिए मैं रब कर रहा हूं, दिखेगा नहीं कितने जान को, तो सेम y निकाल दो। y निकालना है तो dy, y निकालना है तो y का फॉर्मूला क्या हो जाएगा dy, हमेशा y बोला तो dy को ऊपर रखना, y बोला तो dy को ऊपर रखना, फिर क्या आ जाएगा d हमेशा नीचे, d से डिवाइड करना, तो y देखो -28 और y कितना है 14, तो 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, डिवाइड कर दो तो y आया -2, तो ये आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया, इसके पहले x का आ गया था -1 और y का आ गया -2, तो यही क्रेमर्स रूल का आंसर है। तो आपको बोर्ड एग्जाम में आंसर दिखा देना है, ऐसा बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर ऐसा लिख के दिखा देना है। देयरफॉर आंसर आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसा लिख के दे देना है कि x इक्वल टू, पहले x दिखाओगे -1 एंड फिर y दिखा दोगे -2। ये क्रेमर्स रूल का यही है। तो क्रेमर्स रूल बहुत इजी है, पहले d निकालो, फिर dx निकालो, dx में x को नहीं लेने का है, फिर dy निकालो, dy में y को नहीं लेना है, ये ध्यान में रखना। और क्रेमर्स रूल बहुत इजी है, अगर किसी को डाउट लगे तो मुझे कमेंट करो। अब तक के लिए जय हिंद।